सेवेंथ क्लास प्रैक्टिस सेट 33 मश्क के सवाल 33 और उसका पहला सवाल है कि जिसमें आपको अलजेब्री इबारतों की जमा करनी है। तो अलजेब्री इबारतों की जमा में आपको ये दो अलजेब्री इबारतें दी गई है, 9p जमा 16q और 13p जमा 2q। हम लोग सीख चुके इससे पहले कि जो अलजेब्री इबारतें मुशाबा अरकान वाली होती है उनके मुशाबा अरकान की हम लोग जमा कर सकते हैं। तो यहाँ मैं उसके हिसाब से आपको लिखकर बतलाता हूँ कि हम इनको लिखने में खड़ी तरतीब और आड़ी तरतीब दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं, लेकिन खड़ी तरतीब की जमा करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ आपको लिखना है पहली अलजेब्री इबारत 9p 16q, ये अलजेब्री इबारत आपने लिखी। फिर उसके बाद जमा की निशानी देने के बाद क्या p जमा 2q, और जैसे हम आदत की जमा करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर एक लाइन बना देंगे और बहुत आसानी से इनकी जमा होगी। देखिए यहाँ पे 16q यानी 16 टाइम q है और 2 टाइम्स q है, तो 16q में 2 मरतबा q का हमको मिलाना है। तो 16q है उसमें 2q मिलाएंगे तो 17 और 18 मरतबा q हमको मिलेगा, यानी जमा 16q जमा 2q। ठीक है, 16 टाइम्स q है हमारे पास 16q, उसमें आप 2q मिला रहे हैं, दोनों मुस्बित है, तो जवाब आपका हो जाता है 18q। और ये जवाब भी मुस्बित होता है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग जमा की निशानी लगाकर 18q। ठीक है, मुशाबा अरकान है इसलिए उनकी दोनों की जमा होगी। अब इधर रेड इंक में दिखाई दे रहा है 9p और 13p, इन दोनों की जमा। तो 9 टाइम्स आपके पास में p है और उसमें आपको 13 मरतबा p मिलाना है, दोनों मुस्बित है तो इसलिए एडिशन की जाएंगी। तो 13 में 9 मिलाने पर 22 होते हैं, तो 22 टाइम्स आपको p यहाँ पे मिल जाएगा। जो उसका कलर है मैं उसी कलर में उसको लिख देता हूँ कि यू विल गेट 22p। तो ये इन दोनों अलजेब्री इबारतों की जमा हो गई और जवाब मिला आपको 22p जमा 18q। बिल्कुल यही तरतीब पे हम लोग आसानी के साथ किसी भी अलजेब्री इबारतों की जमा कर सकते हैं। मिसाल नंबर 2, ये पहले 2a है प्लस 6b, इसके बाद प्लस 8c है। ठीक है, तो ये मैंने पहली अलजेब्री इबारतों को लिख दिया, पहली अलजेब्री इबारत को लिख दिया। अब दूसरी अलजेब्री इबारत इसमें जमा करनी है हमको, तो यहाँ मैं जमा की निशानी लगा देता हूँ और अब दूसरी अलजेब्री इबारत को भी वही तरतीब में लिखूंगा। मैं पिंक की जगह रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, समझ सकते हैं हम लोग। ठीक है, 16a 18b और प्लस 13c। देखो यहाँ पे आपको दिखला दूं, यहाँ पे मैं कि जो तरतीब है मैंने उस तरतीब को सही लिखा है। इधर तरतीब को थोड़ा आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन हमें मुशाबा अरकान को एक कतार में लिखना है। जैसे 2a था, मैंने उसके नीचे 16a लिखा, a दोनों के अंदर है, तो ये मुशाबा अरकान। फिर 6 मरतबा b है, तो मैंने 6 मरतबा b के नीचे 18 मरतबा b को लिखा, जो तरतीब में यहाँ तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो तरतीब में आगे पीछे भले ही लिखा हो, लेकिन हमको लिखते वक्त में, जमा करते वक्त में जो मुतगय्यर है, जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल को देखते हुए यकसा अरकान को, मुशाबा अरकान को यानी सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिखना है। तो सिमिलर टर्म में 2a और 16a हमने लाइन में लिखा, 6b और 18b को लाइन में लिखा और 8c को और 13c को लाइन में लिखा। ठीक है, 8c और 13c को हमने साथ साथ लिखा। अब हम इनकी जमा करेंगे। इससे आपको ये समझ में आता है कि भले ही लिखने के अंदर आड़ी तरतीब में आगे पीछे लिखा जाए, लेकिन हमें मुशाबा अरकान को ही एक के नीचे एक कतार में लिखना है। अब हम आते हैं सीधे हाथ की जानिब से हमारा अमल शुरू होता है। तो एडिशन का जो जमा का अमल होता है, तो 8c उसमें 13c मिला है, तो 8 में 13 मिलाने पर 21 होता है, 21 21c, और दोनों मुस्बित है इसलिए जमा की निशानी।
फिर उसके बाद दूसरा है 6 मरतबा बी, उसमें 18 मिलाने पर तो 18 और 6 24 होते हैं और दोनों मुस्बित है तो प्लस 24 प्लस 24 बी, यानी 24 मरतबा बी। 2 मरतबा ए में 16 मरतबा ए मिलाने पर आपको जवाब होता है 18 मरतबा ए, 18 टाइम्स ए। तो इनका जो हासिल जमा है आपका 18 ए जमा 24 बी जमा 21 सी। अब इसी तरतीब पर आप किसी भी अलजेब्री इबारत की जमा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 नंबर की मिसाल है। 3 नंबर की मिसाल में 13 एक्स की 2 कुव्वत नफी 12 वाई की 2 कुव्वत, ये लिखे हमने। अब दूसरी अलजेब्री इबारत है 6 एक्स की 2 कुव्वत नफी 8 वाई की 2 कुव्वत। अमल जमा का करना है, बीच में नफी की अलामत लगी हुई है, तो किस तरतीब पे अमल होगा गौर से देखिए। हमारे पास है -12 मरतबा वाई की 2 कुव्वत और -8 मरतबा वाई की 2 कुव्वत। तो यहां अगर इनकी मनफी की अलामतें देखकर अमल करें हम तो आसानी के साथ नफी नफी जमा करके 12 और 8 -20 हमारा जवाब बनता है। तो ये जमा और ये नफी, तो जमा नफी यहाँ पे अमल बन जाएगा नफी का, ठीक है। और इसीलिए 12y² -8y², तो 12 और 8 इन दोनों के अंदर नफी नफी जमा का अमल हो जाएगा और अलामत लगेंगी नफी की, ठीक है। 12 मरतबा y² माइनस है और 8 मरतबा y² वो भी माइनस है, तो इसलिए 12 और 8 होता है 20, ठीक है। उसी तरह का हमारा आंसर बन रहा है 20y² -20y²। और इधर आप देखते हैं तो 13 यानी 13 मरतबा x² में 6 मरतबा x² को आप मिलाएंगे तो 13 और 6 होते हैं 19, तो 19 मरतबा 19 मरतबा x² आपको मिलेगा। तो इसका जवाब बनता है 19x² -20y², ठीक है। तो ये नफी की अलामत अगर बीच में आ जाए तो भी हम इस तरह का अमल आसानी से कर सकते हैं। यहां देखिए मिसाल नंबर 4 में 17 a² b², ठीक है। अब मैं इसके जैसा मुशाबा अरकान जो है उसको उसके नीचे लिख देता हूं। जमा, ये मनफी है माइनस, तो -28 a² b², ठीक है। अब मैं इंक बदल देता हूं क्योंकि मुशाबा अरकान को समझने में उससे हेल्प हो जाती है। यहाँ है +16c जमा 16c और उसके जैसा है इसमें 28c, वो भी मुस्बित है जमा है तो +28c। ये मुशाबा अरकान है 16c और उसमें 28c मिलाना है, तो 6 और 8 14, 4 कैरी ओवर 1 यहाँ हो जाता है 1 और 2 3 और 1 4, 44 +44c +44c, 16 में 28 मिलाने पर। और इनको देखिए सत्रह और 28 की आपको यहां नफी करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जमा नफी यहां अमल होगा नफी का, और 17 में से 28 माइनस करने आपको मैं यहाँ पे करके बताता हूँ कि 17 में से 28 माइनस करने हैं आपको, नफी करने हैं। तो 8 में से 7 गए, 1 बचेगा, 2 में से गया 1 बचेगा, 11 बच रहा है, लेकिन बड़े अदद के आगे माइनस की अलामत है तो -11, आंसर आएगा नफी 11। तो यहाँ पे -11 नफी 11 a² b²। तो बच्चों इस तरीके से मुशाबा अरकान पर ध्यान रखते हुए हम अलजेब्री इबारतों की जमा कर सकते हैं।